और ब्रेक के बाद अब खबर बिहार से। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर वहां पर सियासी जो घमासान है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करने की कोशिश की है, तो 9 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की बात भी कही है। इस बीच चुनाव आयोग ने फिर से स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है कि आयोग के काम का विरोध करने का विपक्ष के पास कोई भी आधार नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव ने बिहार में कराए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग करते हुए 9 तारीख को राहुल गांधी के साथ मिलकर चक्का जाम करने की घोषणा की। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रमित होने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा सहित अन्य एनडीए दलों के नेता पुनरीक्षण का समर्थन करते हुए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से हटाने की बात कर रहे हैं। कि राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा, जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं उसका नाम कटेगा, उसको धरती कोई नहीं बचा। फर्जी तरीके से जो जनादेश हासिल करने का आरजेडी का 90 से 2005 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस देश में अब संभव नहीं है। लोकतंत्र सबल हुआ है और इस तरह के गैर जरूरी जो बयान है और अनावश्यक है तौबा मचाने वाले बयानों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के खिलाफ विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि बिहार में हुए विकास कार्य से विपक्ष में निराशा दिख रही है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। विकास बिहार के अंदर अपनी चरम पर है। आम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन पे हार सामने दिख रही है, तो कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से कोई एक दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ को प्रपत्र के साथ देना है। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकारी स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हाउस टू हाउस सर्वेक्षण 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक होगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। इस दौरान बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की बात कही है जिन्होंने 2019 के बाद अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। देश भर में ऐसे 345 राजनीतिक दल हैं, उनमें बिहार के 17 राजनीतिक दल भी शामिल हैं। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन 17 पार्टियों को 15 जुलाई तक अपना तथ्यात्मक पक्ष पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे